नमस्ते बच्चों, हमने पिछले पार्ट में क्या देखा? हमने इसका अध्ययन किया था, इसका बड़ी ऊ का। तो बड़ी ऊ में क्या सीखा हमने? बड़ी ऊ में सीखा हमने कि उसकी मात्रा किस तरह से व्यंजनों पर लगती है। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। चलिए तो करते हैं अभ्यास। श्रवण कौशल। अध्यापक द्वारा सुनाए गए वाक्य सुनिए और यदि वे शब्द पोटली में, यानी पोटली यानी जैसे हमारी थैला होता है ना, उसे क्या कहते हैं? पोटली। पोटली में मिले तो उन पर गोला कीजिए। उन्हें पर क्या करना है? हमें गोला करना है। जैसे चूहा, उसमें क्या करना है आपको? आपकी मम्मा को वो शब्द पढ़ने बोलने हैं और आपने उसमें गोला लगाना है। ठीक है, उसमें कौन से शब्द है? उसमें मैंने गोला लगाया है। फिर भी आप क्या करेंगे? श्रवण की सामग्री पढ़ेंगे। चूहा, उछल कूद, फूल, कुक, भूख, कुहू कुहू, सुख और दूध, पूजा, झूला, ये शब्द इसमें है नहीं। ठीक है, देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? वार्तालाप। कालू भालू को भूख लगी थी। हमने देखा था ना, जब हम पाठ पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था? कालू भालू था जिसको क्या लगी थी? भूख लगी थी। इसलिए वह झटपट आलू चटक कर गया। क्या कर गया? चटक गया। क्या गया? चटक गया। अगर आपको भूख लगती है, अगर आपको भूख लगती है तो आप क्या क्या चटक कर जाते हो? क्या चटक कर जाते हो? सबको बताइए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर आपको दूसरा कुछ पसंद है और आप जल्दी से खाते हो तो उसका भी आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो। हम केवल क्या करते हैं? यहाँ चर्चा करते हैं, जैसे आपको क्या पसंद है, कैसे नहीं पसंद है। तो ये चटक कर खाने वाली चीज कौन सी होती है? टॉफी खाते हैं, रोटी खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, है ना। इस तरह से आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसे आपको जो पसंद हो वो कह सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। पठन कौशल। नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर डिब्बों में दिए गए सही वर्णों पर गोला कीजिए। हमें क्या करना है? देखो ये चित्र दिए हैं, ठीक है, ये चित्र दिए हैं, उनके ये है, ये सारे क्या है? वर्ण है। इनका नाम है, उसे ही क्या करना है? हमें केवल गोला लगाना है। क्या लगाना है? गोला लगाना है। जैसे ये क्या है? आलू। तो कहां पर लिखा है? आलू, है ना। हो गया कि नहीं? आलू। तो उसी तरह हमें उन्हीं वर्णों को गोल करना है जिसका नाम इस चित्र का नाम है ना। अब ये क्या है? मूली। तो मुंह कहाँ है? यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर गोला लगाया। और ली कहाँ है? इस डिब्बे में देखिए, ली कहाँ है? यहाँ पर। तो क्या हो गया? मूली। क्या हो गया? मूली। अब ये किसका चित्र दिखाई दे रहा है आपको? झूला। इसका झूला। तो झू कहाँ लिखा है? ये इस डिब्बे में लिखा है, देखिए, है ना। मैंने यहाँ पर गोला लगाया है। और ला, झूला, और यहाँ पर गोला लगाया। फिर ये क्या है? नूपुर। क्या है? नूपुर। नूपुर। फिर ये क्या है? क्या का चित्र है? ये डमरू। तो रू। आपको इस तरह से क्या करना है? हर वर्ण जो इसका नाम हो उसे गोला लगाना है। देखते अगला प्रश्न। लेखन कौशल। क। चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। हमें क्या करना है? इनके। और यहाँ पर संकेत भी दिया है। क्या दिया है? संकेत भी दिया है। आपको हेल्प बॉक्स पता है ना, उसी की तरह उसे हिंदी में संकेत कहते हैं। जैसे ये चित्र है और यहाँ पर देख के हमें लिखना है। जैसे ये क्या है? बताइए, ये किसका चित्र है? बराबर, चीकू। फिर ये क्या है? यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या इसमें से कौन सा आएगा? सूरज, है ना, सूरज। फिर ये कबूतर। क्या है? कबूतर। कहाँ लिखा है कबूतर? संकेत में देखिए, कबूतर। फिर ये कौन है? बापू। कौन है? बापू। यहाँ पर लिखा है, देखो, बापू। फिर ये फूलदान। क्या है? फूलदान। इस तरह से ये क्या करना है? हमें प्रश्न का पूरा करना है। आपको केवल इसकी मदद लेके ये शब्द लिखने हैं। मात्राओं की गलती ना हो इसके लिए आपको संकेत दिए गए। देखते हैं अगला प्रश्न। ख। शब्दों से वर्ण अलग करें। क्या करना है हमें? ये शब्दों से वर्ण अलग करें और शब्द पुनः लिखिए। हमें क्या करना है? वर्ण अलग करना, फिर लिखना। जैसे चू जमा ना, तो क्या बना? चूना। चू जमा डी जमा दा जमा र, तो क्या बना? चूड़ीदार। क्या बना? चूड़ीदार। टू ट
टू जमा ट जमा ना, तो क्या बना टूटना, क्या बना टूटना। फिर दू जमा ध जमा वा जमा ला, तो क्या बना दूध वाला, क्या बना दूध वाला। फिर पू जमा द जमा ना, तो क्या बना कूदना, क्या बना कूदना। ये शब्द आपको कैसे करने हैं, इन शब्द का क्या कर निकालना पड़ेगा आपको, जमा का जो चिन्ह है वो निकालकर आपको क्या मिलेगा, अर्थपूर्ण शब्द। देखते अगला प्रश्न, जीवन कौशल। जीवन कौशल में हम क्या सीखते हैं कि जीने के जो जीवन होता है, हम जैसे जीते हैं उसके कुछ तरीके होते हैं, नियम्स होते हैं, तो वही हम इसमें क्या करते हैं जानते हैं। जैसे आज क्या प्रश्न दिया, देखते हैं, हम सुबह उठकर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमें सूरज की किरणें मिले। हम ऐसे उठकर क्या कर सकते हैं जिससे क्या हो, किरणें मिले। सेहत भी और हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ बन जाए, सेहत भी अच्छी बने और पर्यावरण भी स्वच्छ बने या अच्छा बने। क्या आपने प्लोइंग के बारे में सुना है, उसके बारे में पता कर कक्षा में सबको बताइए। सुबह उठकर प्रभु को याद करना चाहिए, सुबह उठकर क्या करना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए। सुबह उठकर अपने परिवार के बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। सुबह उठकर सैर पर जाना या योग करना चाहिए। सुबह क्या करना चाहिए, सैर पर जाना चाहिए या योग करना चाहिए। सुबह उठकर चिड़ियों को क्या करना चाहिए, दाना भी डालना चाहिए। ये क्या कहिए, सुबह की जो प्रातःविधि होती है, सब कार्य इस तरह से करेंगे तो आपका क्या होगा, दिन भी अच्छा होगा और आपकी सेहत भी अच्छी होगी और पर्यावरण भी से क्या होगा, स्वच्छ होगा। क्या होगा, स्वच्छ। एक तो आपकी सेहत को भी फायदा मिलेगा और दूसरा आपका पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। देखते अगला प्रश्न, सूचनात्मक अभिव्यक्ति। प्रश्न को दिए गए चित्र में अपने मन पसंद रंग करिए। तुम्हें आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपको रंग पसंद हो वो आपके पाठ्य पुस्तक में भरना है, जो आपको पसंद हो। और आप ये हरा, आपको नीला पसंद है तो आप पेड़ पर क्या नीला दोगे, क्या नहीं, क्या करना है, हरा ही देना है, पेड़ को क्या करना है, हरा ही देना है। तो फिर क्या बताया गया, चित्र में से 3 ऐसी वस्तुओं को ढूंढकर उन पर गोला लगाइए जिसमें ऊ की मात्रा हो। कौन से ऊ की, बड़ी ऊ की मात्रा लगती हो और उस वस्तु के बारे में कुछ बोलकर बताइए। कुछ बोलकर बताना है। जैसे यहाँ पर कौन सा है, देखिए यहाँ पर झूला है तो उसमें कौन सी मात्रा लगती है, बड़े ऊ की। और झाड़ों में क्या है, फूल, तो फूल में कौन सी मात्रा लगती है, बड़े ऊ की। और यहाँ पर सूरज है तो क्या है, सूरज भी किसकी मात्रा लगती है, बड़ी ऊ की। आपको जो भी लगना है वो 2 वाक्य हम कब बोलेंगे, जब यस कब बोलेंगे, जब जीमेट होगी ना तब आप मुझे बोल के बताएंगे कि आपको क्या लग रहा था इस चित्र के बारे में। देखते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। इस तरह से हमने क्या देखा, तो अभ्यास देखा। क्या देखा, अभ्यास। इसको आपको क्या करना है, अच्छे से पाठ्य पुस्तक में भी लिखना है और आपकी लेखन पुस्तिका में भी लिखना है। ठीक है, बाय बाय।